कितनी अजीब है ये गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। कितनी अजीब है ये गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद हुसैन और आज हम एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कानून शहादत का एक टॉपिक है, उसके मुताबिक बात करेंगे। बड़ा अहम सा टॉपिक है। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 46। 46 में बता रहा है कि वो सूरतें जिनमें ऐसे अशखास के किसी भी वाक़े के बारे में बयान जो फोत हो गया हो, मिल न सकता हो, वगैरह वगैरह वाक़या मुतल्लका है। अब कानून शहादत कह रहा है कि भाई जिसको भी गवाही देनी है ना, वो खुद आकर अदालत में बयान दे, खुद आकर ज़बानी तहरीरी बयान दे। सुनी सुनाई बात में ना अदालत को यकीन नहीं होता। लेकिन कुछ सूरतें हैं कि ऐसे लोगों के बयानात जिसकी कुछ कंडीशन हो और अब वो मिल ना सकते हो, तो वो जो पहले वाले उनके बयानात हैं वो काबिल कबूल हैं, अदालत में मौसर हैं, अदालत उस पे अपनी कार्रवाई कर सकती है। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा शख्स था, उसने किसी भी वाक़े के बारे में बयान दिया और उसका कोई हादसा हो गया, अब वो बयान देने के काबिल नहीं रहा, तो उसके पहले बयान को गौर किया जाएगा। ठीक है। या जो है किसी और वजह से वो पागल हो गया, अब गवाही देने के काबिल नहीं रहा, किसी बाहर मुल्क चला गया, वो जिसको बुलाने में बहुत बड़ा टाइम लग सकता है, बहुत देर हो सकती है, इसलिए उनके जो बयान आते हैं वो किसके बारे में है, आया किसी के बारे में हो, किसी भी वाक्य के बारे में हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी का कोई हक है, किसी का कोई रवाज है, किसी की कोई वसीयत है, ठीक है, कोई कारोबार के मुतालिक ऐसे बयान आते हैं, तो उनके पहले वाले जो बयान आते हैं वो अदालत में काबिल कबूल और मौसर हैं। और जो हमें बता रहा है आर्टिकल 46 QSO का, कानून शहादत आर्डर का। मैंने पिछले लेक्चर की तरह इसको भी मैंने शॉर्ट किया है कि की पॉइंट में ही हम कवर करें। थोड़े की पॉइंट को अगर आप पिक करेंगे ना तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई ऐसे शख्स के बयानात, कौन से बयानात हो जो अदालत कबूल कर सकती है, तहरीरी या जबानी। ऐसे शख्सों के बयान तहरीरी या जबानी हो। वैसे कह रही भाई सामने आओ, खुद बताओ, अगर किस कंडीशन में वो नहीं है और पहले उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है तो उसको मद्देनजर देखेगी अदालत उनकी गैर मौजूदगी में। अब नहीं है, पागल हो गए, गवाही देने के काबिल नहीं रहे, बाहर मुल्क चले गए, कोई हादसा हो गया उनका, या कोई और रीजन, फोत हो गया है, तो पहले बयान उनके कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। ये अदालत में काबिल कबूल हो सकते हैं। वही बात, ऐसे लोग जो फोत हो गए, जो मिल नहीं सकते, ठीक है, और अब गवाही देने के काबिल ना रहे हैं या दूसरे मुल्क चले गए हैं, कौन से बयान आते हैं, वही मैंने आपसे बात की। किसी रवाज के मुतालिक है, वसीयत के मुतालिक है, कारोबार के मुतालिक है, रिश्तेदारी के मुतालिक है। ऐसे लोगों के वो बयानात जो उन्होंने पहले दिए हैं लेकिन अब वो बयान देने के काबिल नहीं रहे, तो आर्टिकल 46 हमें बता रहा है कि उनके पहले वाले बयानात जो हैं वो वाकया मुतल्लका हैं और अदालत में मौसर हो सकते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।